नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम हिप्नोसिस और हेल्थ में। जैसा कि पहली वीडियो में हमने बात की थी डिप्रेशन, फोबिया, एंजाइटी के बारे में, आज फिर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर मैं आपके सामने आया हूँ जिससे आपको बहुत सी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। वैसे तो हिप्नोथेरेपी को आज के समय में किसी के परिचय की ज़रूरत नहीं है। हिप्नोथेरेपी हर जगह इस्तेमाल हो रही है। मानसिक तनाव से दूर करने के लिए इसे जगह जगह प्रयोग किया जा रहा है। हिप्नोथेरेपी हमारे ब्रेन के किस हिस्से पे काम करती है और हिप्नोथेरेपी से हम किन किन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे जो गंभीर समस्या आज के समय में जो लोगों के साथ बनी हुई है, उसे आप कह सकते हैं वो है मानसिक तनाव। जिससे घर में हर एक दूसरे से आदमी को आप देखेंगे वो मानसिक तनाव से जूझ रहा है। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को पढ़ाई की चिंता है, किसी को शादी की चिंता है, कोई पारिवारिक विवादों में इतना फंसा हुआ है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो मानसिक तनाव में गिरता चला जा रहा है। मानसिक तनाव के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? मानसिक तनाव जब होना शुरू होता है तो आपको धीरे धीरे भूख लगना कम हो जाती है, आपका हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होना शुरू हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाती है, नींद बिल्कुल चली जाती है आंखों से, एक जगह बैठने को दिल नहीं करता, मौसम से आपको चिढ़ होना शुरू हो जाती है, लोगों की बातों से आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, बेवजह का आपका गुस्सा होता है, ऑफिस का गुस्सा घर पे निकलता है, घर की फ्रस्ट्रेशन अपने बाहर के दोस्तों पे निकलती है। एक तरह का आपके दिमाग में विकार सा उत्पन्न होना शुरू होता है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? आपने सबसे पहले अपने वातावरण को बदलना है। मान लीजिए आप कि जो आसपास की चीज़ें घट रही हैं, आप जिस वातावरण में रहते हैं उसको बदलिए, अपनी एक्टिविटीज़ को बदलिए, अपने खाने पीने को बदलिए। कोशिश कीजिए सबसे ज़्यादा आप खुश रहें। मानसिक विकार से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द इससे निकलना है। शारीरिक विकार अगर आपका रुक रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं मानसिक विकार उत्पन्न होता है। फिजिकल प्रॉब्लम से तो फिर भी आप दवा लेके बचा जा सकता है, लेकिन जब अगर मानसिक विकार में आप पड़ गए तो आपका जीवन तहस नहस, अस्त व्यस्त हो जाता है। शारीरिक बीमारियां दवाओं से ठीक हो जाती हैं। मानसिक विकार आदमी किसी को बता भी नहीं सकता, इस कदर आपके शरीर पे हावी होता है। और हावी होने में इसमें सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो हमारे अवचेतन मन का होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसे अंग्रेजी में सबकॉन्शियस ब्रेन कहा जाता है। हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं दोस्तों, एक चेतन और एक अवचेतन, जिसके बारे में दुनिया जानती है। किताबों में भी आपने पढ़ा होगा, यूट्यूब, टेलीविज़न पे आजकल लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं। अवचेतन मन हमारे शरीर का वो स्टोर हाउस है जिसमें हमारी प्रीविटी मेमोरीज, हमारी यादें, पिछली लाइफ तक की यादें कहते हैं, उसके अंदर स्टोर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं आपके घर का दरवाजे का कलर क्या है, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होगी, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो वर्ड्स को पकड़ के उनको इमेज में कन्वर्ट करके आपके ब्रेन को, सबकॉन्शियस ब्रेन को भेजता है। और सबकॉन्शियस ब्रेन उसको एनालाइज करता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन रिसीव की है कॉन्शियस ब्रेन के थ्रू, वो सबकॉन्शियस ब्रेन में कहाँ पे स्टोर है और उसे वो वहाँ से निकाल के लाता है। सबकॉन्शियस ब्रेन कैसे काम करता है दोस्तों? सबकॉन्शियस ब्रेन, उदाहरण के तौर पर जब आप नए नए कार चलाना सीख रहे होते हैं तो आप कई बार आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, जब आप कार सीख रहे हैं तो सही समय पर आप ब्रेक नहीं लगा पाते, एक्सेलरेटर नहीं दे पाते, रेस बिल्कुल नहीं दे पाते। इमरजेंसी में आपको ये समझ नहीं आता इंडिकेटर देना है, ब्रेक लगाना है या पीछे रेयर व्यू में देखना है, शीशे में देखना है, कुछ आपको समझ नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे जब आप ये चीज़ें सीख जाते हैं ड्राइविंग करना, तो क्या होता है, आप सड़क पर चल रहे हैं, अचानक से कोई गाड़ी आपके सामने आती है तो आपका एक पैर ब्रेक पे चला जाता है, एक्सीलेटर कम हो जाता है, एक हाथ उठ के आपका गियर पे जाता है जो कि गियर को कम करता है, आपकी आंखें रेयर व्यू में पीछे देखती हैं कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, और आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ये सब कुछ आपके शरीर से करा रहा होता है। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही स्मार्ट है, इसको आप मैसेज दीजिए, ये आपके मैसेजेस को रिसीव करके चीज़ों में कन्वर्ट करके आपको धीरे धीरे देना शुरू कर देता है। ये बहुत पावरफुल टूल है। आपने देखा होगा ऋषि मुनि लोग हवा में उठ जाते थे, वो अवचेतन मन के किस हिस्से का इस्तेमाल किया करते थे?
वो अपने शरीर को अपने दिमाग से चलाया करते थे। अब आप कहेंगे कि हमारा शरीर हमारे दिमाग से कैसे चलता है, हमारी बॉडी हमारे दिमाग के कहने को कैसे मानती है, हमारा दिमाग, हमारा जो अवचेतन मन है वो कैसे काम कराता है आपके शरीर से। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप कीजिए मेरे साथ साथ। मैं आपसे एक एक्सरसाइज कराऊंगा, उस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको महसूस होगा कि आपका अवचेतन मन वो कौन कौन से काम आपसे करा सकता है और ये कितना पावरफुल होता है। आप सीधे बैठ जाएं, जहाँ भी बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, जैसे भी आप बैठे हैं आराम से बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को ऐसे सीधा कर लीजिए। जब आप दोनों हाथों को ऐसे सीधा कर लेंगे, इन दोनों हाथों के बीच में यहाँ पर आपने देखना है और 3 गहरे लंबे सांसों को लेना है। टेक 3 लॉन्ग ब्रीथ। आपने नोज से अपनी नाक से सांस लेनी है और मुंह से निकालनी है। अब आप अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और अपने दोनों हाथों के बीच में ध्यान लगाएंगे और ध्यान आपके थर्ड आई, यानी आपने इसको कहते हैं त्रिनेत्र, इसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, थर्ड आई भी कहा जाता है, इधर ध्यान लगाएंगे और यहाँ पर आप मन ही मन में एक बात रिपीट करेंगे, वो ये है, ये दोनों हाथ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यह आपने मन ही मन में बोलना है और सांस लेते रहना है। दे आर कमिंग नियर, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, बिल्कुल मानो जैसे एक चुंबक दोनों हाथों को एक दूसरे के तरफ खींच रही हो। ये इतने करीब आ गए कि कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी रह गई है। धीरे धीरे दोनों हाथों को मानो कोई पावर आगे की तरफ धकेल रही हो। धीरे धीरे बहुत करीब आ रहे हैं, ये बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, एकदम करीब, और ये बिल्कुल चिपक चुके हैं। तो देखा आपने, जब आप इसको करोगे आप महसूस करोगे। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा नहीं 30 सेकंड्स लगते हैं या 1 मिनट लगता है, लेकिन आपका ब्रेन आपके शरीर से कैसे काम कराता है ये आप इसमें जानेंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिस पे अवचेतन मन आपके ऊपर हावी हो जाता है। इसी प्रकार से जब मानसिक विकार आपके उत्पन्न होते हैं, मानसिक रोग आपको प्रताड़ित करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल आपके अवचेतन मन का होता है, ना ही कि चेतन मन का। अवचेतन मन में जो समस्याएं आपके स्टोर हैं वो आपके शरीर पे हावी होना शुरू हो जाती हैं, और जब वो हावी होती हैं तो आप धीरे धीरे बीमार होना शुरू होते हैं, लोगों से कटना शुरू होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है, भूख नहीं लगती, ब्लड प्रेशर बढ़ता है या घटता है, धीरे धीरे आपको मृत्यु की हीन भावना पैदा होना शुरू हो जाती है, आपको लगता है जीना बेकार है, इस ऐसे जीने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको कुछ समझ नहीं आता कि आप असल में क्या करना चाहते हैं, और आप रास्ते ढूंढना शुरू करते हैं अपने आप को उससे निकालने के, लेकिन अपने आप को आप नहीं निकाल पाते। ऐसे में आप हिप्नोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं। हिप्नोथेरेपी दोस्तों एक मेडिटेशन की तरह है। मेडिटेशन और हिप्नोथेरेपी में खास या अंतर नहीं है। मेडिटेशन आप खुद से करते हैं, अपनी सांसों पे ध्यान लगाते हैं और अपने शरीर को पॉजिटिव संदेश देते हैं, जिसमें आपके शरीर में मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने आप को साधना सीखते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं हम हिप्नोथेरेपी की। हिप्नोथेरेपी इसमें क्या करती है? हिप्नोथेरेपी एक तरह का मेडिटेशन है, लेकिन ये दूसरे के ज़रिए किया जाता है। मान लीजिए मैं किसी को अगर हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, वो भी एक मेडिटेशन है, लेकिन मैं इसमें आपके ब्रेन को कुछ सकारात्मक संदेश दूंगा, मैसेजेस भेजूंगा, जो कि आपके अवचेतन मन पर जाकर असर करते हैं और आपका ब्रेन और आपका शरीर उसे जल्दी मानना शुरू कर देता है। तो अवचेतन मन जो कि आपका स्टोर हाउस है, उसमें वो सारी पॉजिटिव बातें भी स्टोर हैं जो आपके साथ रही थी। नकारात्मक तो आपने इकट्ठी की हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव भी हैं। तो हमने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना है, एक फ्लॉपी को निकाल के फेंक देना है जिसके अंदर वेस्टेज कचरा भरा हुआ है, और हम उसके अंदर एक नई फ्लॉपी डालते हैं जिसमें हिप्नोथेरेपी एक्सट्रीम लेवल पर काम करती है। ये ब्रेन वेव्स को एक्टिव कर देती है और आपकी पॉजिटिव विचारों में और तेजी कर देती है। हिप्नोथेरेपी आज के टाइम पर, आज के समय पर एक वरदान है। आशा करता हूँ आप हिप्नोथेरेपी के बारे में और जानना चाहेंगे। अगर आप हमसे और भी बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं, हिप्नोथेरेपी क्या कर सकती है और आप क्या क्या चीज़ें इनसे करवा सकते हैं, तो आप हमें कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें।